नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह में हुआ 4 चक्का वाहन चोर गिरोह सक्रिय। डायरीडीह में भोला पंडित का स्कॉर्पियो हुआ गायब, तो तेलोडीह से भी मोहम्मद सरफराज की स्कॉर्पियो हुई चोरी। भुक्तभोगियों ने संबंधित थाने में दिया आवेदन, बरामदगी की लगाई गुहार। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने की जिला प्रशासन के साथ बैठक। विकास योजनाओं को गति देने का तैयार हुआ मसौदा। जल्द ही रुके हुए कार्यों को शुरू कराने का दिया गया संकेत। डुमरी पुलिस ने खुद्दीसार के गुरहा गांव में आयोजित किया कार्यक्रम। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बच्चों के बीच कई तरह की सामग्रियों का किया गया वितरण। पुलिस पब्लिक रिश्ते को सुधारने का किया गया प्रयास। और रंजीत हत्याकांड और मुस्कान की संदेहास्पद मौत को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी पर लटकाने की गई मांग। और अब खबरें विस्तार से। डायरीडीह से रात के करीब 1:30 बजे चोरों ने भोला पंडित के स्कॉर्पियो की चोरी कर ली। यह पूरा वाकया घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। इधर भुक्तभोगी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की बरामदगी की गुहार लगाई है। शहर के टुंडी रोड स्थित डायरीडीह से चोरों ने एक स्कॉर्पियो वाहन को टपा लिया है। बताया गया कि वाहन भुवनेश्वर पंडित के पुत्र भोला पंडित का था। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंगलवार को भुक्तभोगी ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया और वाहन की बरामदगी की गुहार लगाई। बताया गया कि इनका सफेद रंग का स्कॉर्पियो वाहन घर के मुख्य दरवाजे के पास खड़ा था। तभी रात के करीब 1:30 बजे अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर वाहन को चुरा लिया। बताया गया कि वारदात को अंजाम देने में कुल 3 लोग शामिल नजर आ रहे हैं। गाड़ी मेरे दरवाजे पे खड़े थे। सुबह उठे तो देखे कि गाड़ी नहीं है मेरे पास। उसके बाद हम लोग छानबीन करने लगे तो चाबी मेरे घर में था, गाड़ी नहीं था। तो घर में कैमरा लगा हुआ था, उससे हमने देखे कि गाड़ी लगभग 1:30 बजे निकल गया घर से। चोरी 3 लड़का थे जो धकेल के ले गया। कैसे आपको पता चला कि लड़का था? वो मेरा फुटेज कैमरा लगा हुआ है घर में, उससे हमने देखे। हाँ, थाना में आवेदन दे दिए? हाँ, दे दिए, थाना में आवेदन दे दिए हैं। सोनू भैया भी फोन किए थे। तेलोडीह निवासी मोहम्मद सरफराज ने पचम्बा थाने में आवेदन देकर अपने स्कॉर्पियो वाहन की चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया कि भुक्तभोगी ने अपने वाहन को रात में घर के बाहर खड़ा किया था, मगर जब वह सुबह उठा तो वाहन वहां से गायब मिला। तेलोडीह से एक स्कॉर्पियो वाहन के चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि मोहम्मद इजराफिल के पुत्र मोहम्मद सरफराज ने हर दिन की तरह बाहर से अपने स्कॉर्पियो वाहन को लाकर घर के बाहर खड़ा कर दिया था, लेकिन सुबह सवेरे जब उठकर देखा तो वाहन गायब मिला। घटना की चर्चा होते ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद आवेदन लिखकर पचम्बा थाना में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई। बता दें कि अभी हाल में ही तेलोडीह से एक ट्रैक्टर की चोरी हुई है, जिसका उद्भेदन अभी तक नहीं हो सका है। बहरहाल ऐसी चोरियां पचम्बा पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। उसके बाद गाड़ी यहाँ पे अपना जो है ये फर्नीचर दुकान में खड़ा किए। उसके बाद खाना वाना खा के हम सो गए। सुबह उठ के देखे गाड़ी मेरा नहीं है। कितने बजे रात की घटना? रात में 9:30 बजे हम गाड़ी लगाए थे। क्या गाड़ी नंबर? गाड़ी नंबर GS 10BQ 3451। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अंसारी। किसके नाम से गाड़ी थी? MD सराफिल अंसारी। डीसी ऑफिस सभागार में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सांसद ने कहा कि कोरोना के कारण गिरिडीह में अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द ही शुरू किया जाएगा। डीसी ऑफिस के सभागार में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में मंगलवार को एक बैठक की गई, जिसमें सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, कंपू यादव, तनवीर हसन समेत कई लोग मौजूद थे। इस दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि कोरोना के कारण गिरिडीह में विकास के बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। उसके संबंध में उपायुक्त से बातचीत हुई है। जल्द ही पहल कर तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। बैठक में उप विकास आयुक्त समेत अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
विषयों पर और गिरिडीह जिला में जो विकास के कार्य हैं जो अभी अधूरे हैं, कोरोना के कारण बहुत सा काम अधूरा पड़ा हुआ, उसके संबंध में उपायुक्त महोदय से डिस्कशन हुआ और हमको लगता है कि जल्द हम लोग उस पर पहल करेंगे। और जो छोटी छोटी समस्या है, गर्मी आने वाला है और गर्मी को देखते हुए जो पानी की समस्या उत्पन्न होती है, उस विषय पर भी काफ़ी चर्चा हुई कि इससे पहले निर्देश दिया गया है कि अपना समीक्षा बैठक करके और प्रखंड स्तर पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। और जनवरी माह में फिर से हम लोग एक बैठक करेंगे, उसमें सभी विभागवार सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठकर हम लोग विकास संबंधी और योजना संबंधी जानकारी लेंगे। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र पहुंचकर सीसीएल के अधिकारियों और ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात कर बंद पड़े कब्रिबाद माइंस की जानकारी ली। इस दौरान इन्होंने केंद्र व संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर जल्द से जल्द माइंस को चालू करवाने का आश्वासन दिया। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बनियाडीह कोयलांचल इलाका पहुंचकर सीसीएल के अधिकारियों और ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात की और सीटीओ के अभाव में बंद पड़े कब्रिबाद माइंस की जानकारी ली। इस मसले पर जल्द से जल्द केंद्र व संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों ने भी कहा कि सीसीएल के बंद हो जाने से हजारों परिवारों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की मांग सांसद से की। मौके पर सांसद ने सभी को सकारात्मक आश्वासन दिया। कब्रिबाद माइंस जो बंद पड़ा हुआ है, लगभग 2 साल हो रहा है और कुछ सेंट्रल केंद्रीय मंत्रालय से कुछ मामला था जो के संबंध में हमने पिछला बार जाके हमने मिला भी था, तो काफ़ी हद तक हुआ और अंतिम चरण में हमको लगता है बहुत जल्द हम लोग सफलता में आएंगे और कब्रिबाद माइंस शुरू करेंगे। सांसद साहब का ये अचानक विजिट हुआ था, तो इसमें मेनली सीटीओ से संबंधित ही बात हुई। उनका कहना था कि माइन सुचारू रूप से चले, जहाँ तक इसमें मदद होगी सीटीओ प्राप्ति के लिए उसमें हम सहयोग करेंगे। उसके लिए कुछ ज़रूरी कागजात वगैरह या जो भी हम लोग पत्राचार किए हैं, हमारी कंपनी की है, उसका कुछ कॉपी उनको उपलब्ध कराया गया और उनसे अनुरोध कराया गया कि इस दिशा में हमारा सहयोग करें ताकि गिरिडीह अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर सके। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अपने अन्य सहयोगियों के साथ मंगलवार को रोटरी आई हॉस्पिटल पहुंचे और रोटरी क्लब के सदस्यों से मुलाकात कर क्लब द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। इस दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने सांसद से जनसेवा के लिए एक एम्बुलेंस दिलाने की मांग की, जिस पर सांसद ने सकारात्मक आश्वासन दिया। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ रोटरी आई हॉस्पिटल पहुंचे और रोटरी क्लब के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने रोटरी क्लब द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक कार्यों की सराहना की और क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों को धन्यवाद दिया। इस दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने सांसद से एक एम्बुलेंस दिलाने की मांग की ताकि जनसेवा का काम जोर शोर से किया जा सके। सांसद ने इस पर अपना सकारात्मक आश्वासन दिया। मौके पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजन जैन, सचिव रवि चूड़ीवाला, राजेंद्र बगड़िया, शिव प्रकाश बगड़िया, प्रमोद कुमार, शंभू जैन, देवेंद्र सिंह, विजय सिंह, दिलीप जैन, शिवराज बगड़िया, मनीष तरवे, संतोष अग्रवाल, अशोक अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। हमारे गिरिडीह के सांसद श्रीमान चंद्र प्रकाश चौधरी जी आए। हमारे क्लब के सारे सेंटर्स उन्होंने देखा, डायलिसिस सेंटर, सहेली सेंटर, हमारा आई हॉस्पिटल, हमारे एम्बुलेंस, हमारे सब वाहन, सबको उन्होंने देखा। हमने श्रीमान महोदय से एक अनुरोध किया है कि वो हमें एक एम्बुलेंस जो हमारी पुरानी जर्जर अवस्था में है, एक नई प्रदान किया जाए, ताकि ये एम्बुलेंस पूरे गिरिडीह क्षेत्र में घूम कर सभी की सेवा करे और सबका मदद करे।
धन्यवाद। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश के आलोक में गिरिडीह के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई। इस क्रम में शहर के विभिन्न चौक चौराहों समेत सभी प्रखंडों में शाम ढलते ही नगर निगम की ओर से अलाव जलाकर लोगों को राहत दिलाने का काम किया जा रहा है। बढ़ते ठंड और खराब मौसम को देखते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश के आलोक में गिरिडीह के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलाव की व्यवस्था की गई है। इस क्रम में बड़ा चौक, टावर चौक समेत सभी चौक चौराहों पर शाम ढलते ही नगर निगम की ओर से अलाव जलाकर लोगों को राहत दिलाने का काम किया जा रहा है। बताया गया कि उपायुक्त के दिशा निर्देश पर शहर के अलावे सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में बढ़ते ठंड को देखते हुए चौक चौराहों तथा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ठंड के कारण किसी प्रकार की जानमाल की हानि न हो। अलाव की व्यवस्था वैसे चिन्हित जगहों पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है, जहां पर गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के पास ठंड से बचने के व्यापक संसाधन नहीं है। उपायुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि ऐसे चिन्हित जगहों पर लगातार आग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। वीडियो ले ली है ना, लोग अभी ले लीजिएगा सर। हाँ। साफ 17 जनवरी में क्या चाहिए तो एक साथ रंजित हत्याकांड और मुस्कान पांडे की संदेहास्पद मौत को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च किया और टावर चौक पर मृत आत्माओं की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान परिषद के द्वारा शहर में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं पर विरोध दर्ज करवाया गया और जल्द ही दोनों हत्या में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। रंजित हत्याकांड और मुस्कान पांडे की संदेहास्पद मौत को लेकर एबीवीपी ने कैंडल मार्च निकाला और टावर चौक पर श्रद्धांजलि सभा की। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई और नगर इकाई के द्वारा शहर में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं पर विरोध दर्ज कराया गया। बताया गया कि रंजित साव की निर्मम हत्या उसके दोस्तों ने ही कर दी है। तब से शहर में एक डर का माहौल बना हुआ है, अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। इसी के विरोध में अभावित कार्यकर्ताओं के द्वारा झंडा मैदान से विरोध मार्च निकालकर टावर चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर अगुवाओं ने कहा कि रंजित और मुस्कान की हत्या में शामिल सभी अपराधियों को गिरिडीह प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। कार्यक्रम में जिला संयोजक कुमार गौरव, विभागीय संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, नगर मंत्री आकाश श्रीवास्तव, नगर सह मंत्री अक्षय कुमार, राहुल बर्नवाल, आशीष सिंह, कॉलेज अध्यक्ष परमद्र पटेल, कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, सचिन तिवारी, खुशी गुप्ता, रिया, शशिकांत, युगल पांडे, प्रद्युमन, अविनाश विश्वकर्मा, रोशन राय, रोशन चंद्रवंशी, राहुल देव, गौतम यश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। घटना हमारे बाहर जगह में जैसे कि मुंबई और रांची साइड में सुनने को मिला, लेकिन आजकल ऐसा होने लगा है कि हमारे झारखंड में आजकल की लड़कियां सेफ नहीं, दिनदाड़े लड़कियों को मार दिया जाता है, किसी को शर्म कर दिया जाता है। और आजकल लड़की या छोड़ो, आजकल तो लड़कों लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है। हम सरकार से इस चीज़ से मांग करते हैं कि इन दोनों को, मुस्कान जी को और राजू जी को इंसाफ किया जाए, यही मांग करते हैं। और हम सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे मेंबर लोग मिलकर हम लोग आज उनके ये मना रहे हैं कैंडल मार्च। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई और कॉलेज इकाई के द्वारा मुस्कान और रंजित की निर्मम हत्या जिस प्रकार कर दी गई है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हम लोग सभी कार्यकर्ता शहर के गंगा मैदान से टावर चौक तक हम लोग कैंडल मार्च निकाल कर उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं दोनों के हत्यारों को गिरिडीह प्रशासन तुरंत गिरफ्तार करें, नहीं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने की बात होगी। विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा इस प्रकार से गिरिडीह जिले में बहन मुस्कान कुमारी और भाई रंजित साव जी की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं गिरिडीह प्रशासन और जो मौजूदा सरकार है इसके लिए गंभीरता से सोचने का विषय है। इस प्रकार से दोनों हत्याएँ हुई है गिरिडीह जिले में। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं मौजूदा सरकार से यह मांग करते हैं कि दोनों के हत्यारे को, दोनों के कातिलों को अत्यंत ही कठोर पूर्व
सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा उनको मिले। गिरिडीह के इतिहास में, गिरिडीह जिले के इतिहास में एक बहुत बड़े उदाहरण बन के पेश होवे और आइंदा से ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो, ये पूरा सूचना पूरे गिरिडीह जिले में फैले। स्थानीय प्रशासन से ये हम लोग मांग करते हैं कि मुख्य कातिल जो दोनों के हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए। झंडा मैदान में दूसरे दिन भी अधिवक्ता संघ और बहुजन समाज पार्टी का धरना बेंगाबाद वीडियो पर कार्रवाई की मांग के साथ जारी रहा। बताया गया कि अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह को धमकी दिए जाने के मामले में अगर वीडियो पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग खुद वीडियो पर मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। बेंगाबाद वीडियो द्वारा अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह को धमकी दिए जाने के मामले में मंगलवार को दूसरे दिन भी अधिवक्ता संघ और बहुजन समाज पार्टी का धरना झंडा मैदान में जारी रहा। बाद में डीसी ऑफिस पहुंचकर अवधेश सिंह ने उपायुक्त को आवेदन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। मौके पर अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव शिव कुमार दास, अधिवक्ता कर्नल रंजित सिंह, अधिवक्ता बब्बन खान, रंजन कुमार, ईश्वर दास, राजकिशोर, दीनदयाल, विवेकानंद सिंह, जोगेश्वर ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। बताया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने पर बेंगाबाद वीडियो ने अधिवक्ता अवधेश सिंह को धमकी दी थी। इसी के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी है। बताया गया कि अगर बेंगाबाद वीडियो पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग खुद वीडियो पर मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। आप सबों को ज्ञात होगा कि इसी स्थान पर पिछले बार की जो बैठक थी उसमें हम लोगों ने कुछ अपनी ग्रीवांस जो था उसको रखा था। ग्रीवांस ये था कि हमारे एक साथी सहयोगी अवधेश सिंह जी जो पेशे से अधिवक्ता हैं, उन्होंने बेंगाबाद प्रखंड के मनरेगा योजना में कुछ गड़बड़ी की सूचना थी, जिसको वो सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने आवेदन दिया और वहाँ के वीडियो से सूचना मांगी। सूचना मिल भी गया। सूचना में जो चीज़ें थी वो बहुत ही अप्रत्याशित था कि बेंगाबाद प्रखंड के मनरेगा योजना में देश के एक बड़े राजनीतिक दल के नेता, देश के प्रधानमंत्री की पत्नी, देश के और कई बड़े हस्तियों का नाम मनरेगा में मेट के रूप में दिखाया गया था कि उन्होंने वहाँ मजदूरी किया। अब जब दस्तावेज इनके पास आया तो प्रखंड में जो लोग शामिल हैं इस तरह के वो सक्रिय हो गए। इनको पहले तो लालच दिया, लालच से जब बात नहीं बनी तो फिर इनको धमकाना शुरू किया। उससे भी बात आगे बढ़ गई तो इनको पत्र लिख दिया कि साहब आपको जो है सब आप पर मुकदमा करेंगे। तो हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं जो भी वहाँ के अधिकारी हैं कि अगर अवधेश सिंह ने कोई अपराध किया तो उनको निसंदेह जेल भेज दें। हम वकील हैं इसलिए हमको कोई प्रिविलेज है ऐसा तो हम भी नहीं कर रहे। अगर हमारे हाथ से, हमारे किसी सहयोगी के हाथ से कोई अपराध हुआ है तो वो दंड झेलने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो तो बताएं कि मेरा अपराध क्या है। हमने पिछली बार भी उनसे कहा था कि भाई हमारा अपराध यही है कि हम एक संवेदनशील नागरिक हैं, हम कानून के पेशे से जुड़े हुए एक अधिवक्ता हैं, तो जो चीज़ें हैं उसको हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। अगर ये अपराध है तो ये अपराध तो अवधेश सिंह किए हैं, लेकिन पूरे भारतीय दंड विधान में ऐसा कोई अपराध नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना मांगे तो उसको दंड मिलेगा। हाँ, अगर हम कोई सूचना फैब्रिकेटेड तैयार करके, कोई षड्यंत्र रच करके वो सूचना हम मांग रहे हैं तो निसंदेह हम भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। लेकिन वो सूचना तो उन्होंने दिया है, गड़बड़ी उनके दफ्तर में हुई और कैसे काम हो रहा है, ये कार्य संस्कृति वहाँ की क्या है, ये तो साफ साफ दर्शाता है। फिर उसको दोहराना नहीं चाहते कि वो एक सरकार का दफ्तर है। वहाँ अगर चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कि प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी जी की परिवार के लोग गुजरात से आ गए बेंगाबाद में काम करने के लिए, तो ये तो चौंकाने वाली बात है। एक बात जरूर हम बहुत विनम्रतापूर्वक प्रखंड विकास अधिकारी महोदय को कहना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। यहाँ जनता सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर है। वो समझे इन चीज़ों को। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो समझेंगे। हमको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। बहुत धन्यवाद।
गांवा के बिरने गांव स्थित गेरुआ के जंगलों में इन दिनों भू व लकड़ी माफियाओं द्वारा हरे भरे पेड़ों को काटकर सैकड़ों हेक्टेयर जंगल को नष्ट किया जा रहा है। इस बाबत स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना कई बार वन विभाग को दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इधर इस मामले में गांवा वन प्रक्षेत्र के रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि टीम गठित कर जंगल की कटाई कर रहे लोगों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। जिले के गांवा बासडीह मुख्य पथ पर बिरने गांव के समीप स्थित गेरुआ के जंगलों में इन दिनों भूमाफियाओं व लकड़ी माफियाओं द्वारा लाखों हरे भरे वृक्षों को काटकर सैकड़ों हेक्टेयर जंगल को नष्ट कर दिया गया है, जिस पर ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को बार बार सूचना देने के बाद भी भूमाफियाओं और लकड़ी माफियाओं द्वारा जंगलों में वृक्षों की कटाई जारी है और जेसीबी मशीन का प्रयोग कर उसे खेत बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बिरने पंचायत के शाहपुर, अडवापरी और नगवा पंचायत के ककमारी गांव के मुसहर टोला व वर्मा टोला के ग्रामीणों द्वारा वृक्षों की कटाई की गई है और उस जगह पर जेसीबी मशीन लगाकर खेत निर्माण के लिए समतलीकरण किया जा रहा है। मंगलवार की सुबह भी सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने वन क्षेत्र पहुंचकर माफियाओं का घेराव किया। इधर सूचना के बाद गांवा वन रक्षियों की टीम भी पहुंची, मगर तब तक पेड़ काटने वाले फरार हो गए। ग्रामीणों ने वन अधिकारियों व प्रशासन से मांग की है कि वे जंगल को नष्ट होने से बचाएं और इन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इधर गांवा वन प्रक्षेत्र के रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि टीम गठित कर जंगल की कटाई कर रहे लोगों को पकड़ा जाएगा और वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लकड़ी कटाई बंद करो, लकड़ी कटाई बंद करो, लकड़ी कटाई बंद करो। गरेवा का जंगल को पूरे रजवैया का उजाड़ दे रहा है, मैंने काट कूट कर को तहस नहस कर दे रहा है, अपना खेत बना रहा है, जानवर धूल का तबाही करने के लिए हम लोगों का नौतन पत्ता दुनिया या गैरा के लिए तबाह कर रहा है। मैंने ये लोग जगह अपना घर बनाने के लिए तैयार है और जमीन बनाने के लिए तैयार है। जैसे भी लगा के खुदा रहा है, खुदा कर को पीड़ दिला रहा है। बहुतों से गाछ लाखों लाख करोड़ों गाछ बर्बाद कर दिया है, ये लोग तहस नहस कर दिया है। गाछ रात में काटता है या दिन में? रात में काटता है, जेसीबी से रात में काटा है, रात में लगाया। ये जंगल का टोटल उजाड़ दे रहा है। रजवरिया का है और ककमारी का है, यहाँ का जो है सो राजवंशी लोग है, वहाँ का बर्मा लोग है और सलैया टिल्हा का है। टोटल हर जगह 5 बीघा 7 बीघा जमीन, कहीं कहीं 20 बीघा जमीन पूरा पेड़ को काट करके तहस नहस सब कर दे रहा है। और तहस न कर करके कहीं सब जगह मैंने मट्टी जेसीबी लगा कर करके भीड़ लगा दे रहा है, जमीन बना दे रहा है। टोटल पेड़ को काट कर करके तुम जंगल को खत्म कर दिया है। कितना पेड़ कट गया अब तक? अभी कम से कम लाखों पेड़ कट दिया, लाखों एक लमसम बोल रहे हैं, लाखों पेड़ कट किया होगा। शिकायत आप लोग वन विभाग के पास किए थे? हम लोग पहले भी किए हुए थे, करीब 2-3 महीना पहले किए थे। और वहाँ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। फिर अभी आने के बाद में फिर इनको जानवर उनवर को भी आने से रोका। मैंने यहाँ इतना था कि ये लोग तबाही कर रहा है कि जानवर भी जंगल में आता है, उसको भी मतलब ये लोग हड्डी करता है। कोई पत्ता उत्ता लेने आता है, दोतून लेने के लिए आता है, और तो कोई लोग परेशान करता है कि हम लोग का पूरा जमीन हम लोग का सरकार हम लोग ले लिए हैं, लिखा दिया है, लिखा लिए हैं। ऐसा कर करके लोग परेशानी करता है। ये रजवारी टोला कहाँ पे है? रजवारी टोला बिरने पंचायत में। बिरने पंचायत। ये कौन सा जंगल है? ये जंगल है गरेव जंगल है। राजधनवार थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के समीप एक कंटेनर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार जमुआ के आंधरकोला निवासी संजय राणा की मौत हो गई। घटना के बाद राजधनवार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। पुलिस ने कंटेनर को जब्त किया और अपने साथ थाने ले गई। राजधनवार थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि जमुआ थाना क्षेत्र के आंधरकोला का रहने वाला संजय राणा मोटरसाइकिल से राजधनवार गया हुआ था। इसी क्रम में पेट्रोल पंप के पास वह एक कंटेनर की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में राजधनवार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि कंटेनर को पुलिस ने जब्त कर अपने साथ जमुआ थाना ले गई है। उसका 2 लड़की 1 लड़का है सर, छोटी छोटी है सब, तो बीबी है सर। वो तो स्पॉट डेट हो गया, तो उसका खर्च मैंने उसको कोई और
मैंने भविष्य बर्बाद हो गया वो तीनों का सर। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं सर कि उसका तीनों का मैंने जो मुआवजा हो वो दिला दे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 25 नंबर चुंजका निवासी गर्भवती महिला पूजा देवी ने अपने पति कल्याण दास पर प्रताड़ना और बगैर तलाक दिए दूसरा विवाह कर लेने का आरोप लगाया है। इस बाबत महिला ने बताया कि इस मामले की सूचना उसने मुफस्सिल थाना और गिरिडीह एसपी को भी दी है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के 25 नंबर चुंजका गांव की रहने वाली पूजा देवी ने पति पर प्रताड़ना और बगैर तलाक दूसरा विवाह कर लेने का आरोप लगाया है। इसको लेकर महिला ने प्रशासन से फरियाद की है, लेकिन कहीं भी इसकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। इस बाबत महिला का कहना है कि 3 साल पहले इसकी शादी सुंदरटांड के रहने वाले कल्याण दास के साथ हुई थी, लेकिन पति ने कुछ दिन पूर्व मारपीट कर इसे घर से भगा दिया। बताया गया कि महिला गर्भवती भी है, लेकिन इस बीच बिना तलाक लिए पति ने दूसरी शादी कर ली है। महिला पूजा देवी और उसकी मां देवकी देवी का कहना है कि इस बात की सूचना मुफस्सिल थाने के अलावे गिरिडीह एसपी को भी दी गई है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? यही शादी कर लिया है, लॉकडाउन में मारपीट के भगा दिया। कौन कर लिया शादी? मेरा पति। तो थाना में सूचना दिए थे। हाँ, तो क्या बोला? कुछ नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुआ वहाँ। तो थाना में एसपी साहब भी से मिले, एसपी भी कुछ नहीं किया। सब कागज पत्र दिए, कुछ नहीं हुआ। हमने की करवा? ठीक है, बोल दिखाएंगे हम लोग, की खाएंगे, की रहेंगे, हम लोग छोटा बच्चा है। देखो हम तो शादी कर ले लिए बेटिया कनी सुंदरटांड में। अब सुंदरटांड में तब लम्बा लड़का है से मार पीट कर कनी यार दल के लॉकडाउन होले तखने दल के भगाए। और पेटा में बच्चा हले 4 महीना 5 महीना कनी। ओकर बाद बचवा यहाँ हम संभाल लिए रख लिए, सब अभी ना अले वो दखेल ने खोजेल और उल्टी मांगे हमरा, बोल जीबो तब 1 लाख टका दबी तब जीबो, नहीं तो हम दोसर शादी करबो। तो हम कहाँ से खिएबे बेटिया का? क्या लड़का शादी कर लिया है? और लड़का लॉकडाउन होले तखनिए शादी कर लिए ललके। हम बेटिया के कहाँ से खिएबे? हम गरीब आदमी है। ये मतलब आप प्रशासन को सूचना दिए थे? थाना एसपी साहब भी गलिए तो एसपी साहब कुछ ना कानून करवा, कुछ ना करलके। और देखो अभी थाना गलिए तो थानों में कुछ ना करलके। देखो साहब बाकी करबे, हमने कहाँ से किए बेटिया कने राशन ताशन मिले इन्हें मैंने सती करके नहीं और किया करे, तो कहाँ से किए हम बेटिया कने? पचम्बा इलाके के राजपुरा के स्थानीय लोगों ने मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर सदर ब्लॉक में जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने सीओ रविंद्र सिन्हा पर पैसे लेकर जमीन मामले में एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इधर सीओ ने कहा कि मामले को वरीय अधिकारियों के पास भेज दिया गया है और इस मामले का निपटारा जिला मुख्यालय से होगा। पचम्बा इलाके के राजपुरा के लोगों ने मंगलवार को सदर ब्लॉक में जमकर हंगामा किया। असल में एक जमीन विवाद को लेकर यहां काफी संख्या में लोगों का जुटान हुआ था। बताया गया कि राजपुरा में एक जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। यह विवाद अंचल कार्यालय के संज्ञान में आया, जिसके बाद सदर सीओ रविंद्र सिन्हा ने जांच पड़ताल कर कार्रवाई की है। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सदर सीओ ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। लोगों ने पैसे के लेन देन का आरोप भी पदाधिकारी पर लगाया है। मुर्दाबाद 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 सीओ साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईडी का सीओ घुसखोरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। घुसखोरी बंद करो। 2020 को हमने एक आवेदन दिया था। यह आवेदन में अंचल अधिकारी के एजेंसी की हमारा जमीन को पुनः नापी कराया जाए। नापी हमारे भी नहीं किया है। इसके बाद सीओ साहब ने उस आवेदन को कुछ नहीं किया, बोला कि हम देखेंगे। और उसके बाद आज पर कल हमारा जो है सो जमाबंदी को अवैध घोषित कर दिया गया। बिना नापी किए रिपोर्ट अमीन दे दिया। कर्मचारी बिना मेरा डॉक्यूमेंट देखे जो है सो रिपोर्ट बना दिया। इसी के आलोक में बोले कि सर ये गलत सारासारी हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि तुम मेरे आवास पर आना। जब हम आवास पर गए रविवार को बुलाए तब बोला कि अगला आदमी 15 लाख रुपया दे रहा है, तुम हमको 5 लाख रुपया दो, तब तुम रैयत हो, इसीलिए तुम्हारा 5 लाख रुपया लग रहा है। तो हम बोले कि सर रैयत लोग गरीब लूल्हा लंगड़ा कहाँ से दे सकेगा।
500-400 का घर है। तो इसी बीच पर उन्होंने बोला कि जाओ, और हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बोला कि ज़्यादा करोगे तो मुकदमा करके तुमको फंसा देंगे। ऐसा बात उन्होंने इसमें स्टेटमेंट किया और धक्का उसमें गौतम और ये दोनों मिल करके हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है और बोलते हैं कि फंसा देंगे। हमारे पास अभी सरकार है, पावर है, सब कुछ है। हमने सारा इस आलोक में आवेदन उपायुक्त महोदय को दिया, एसी साहब को दिया, LRDC साहब को दिया, विधायक जी को दिया, सारा चीज़ को दिया, लेकिन किन्हीं का बात ही इनके सामने किन्हीं का बात नहीं चला। आज का वही आवेदन के आलोक में हमने आया जब पूछताछ करने की, सर आप तो गलत इस तरह कर दिया, हमने आपको पुनः माफी का आवेदन दिया था। तो इन्होंने बोला कि जा तुमको जहाँ बिगाड़ना है उसे बिगाड़ना, ऐसा देख करके तो हम सीधा साधा आदमी आए और यहाँ पर ही बोले कि ऐसा मनमाना मत करिए। गरीब आदमी ने, सारा रैयत लोग आया हुआ है, तो इसी पर बोले कि जा तुमको जाना, और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। इधर सीओ रविंद्र सिन्हा ने कहा कि जांच के बाद इस मामले को वरीय अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। अब जिला मुख्यालय से ही इस मामले का निपटारा होगा, लेकिन इस बात को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और बेबुनियाद आरोप लगाकर बेवजह यहां आकर हंगामा कर रहे हैं। जो बाहर में जो हल्ला गुल्ला कर रहे थे, देखिए ये राजस्व न्यायालय है, इसमें सभी पक्षों का कागजात देखना है और डिसीजन जो होता है कागजात के आधार पर। ये मामला था मौजा रसपुरा का, जिसका खाता नंबर 1 प्लॉट 179 वगैरह, कुल रकबा 15 एकड़ 88 डिसमिल वर्तमान में चल रहा है। ये बकास खाते की ज़मीन है। दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया, दोनों पक्ष कागजात लाए, तो एक पक्ष जो थे इनका विरोधी जो यहाँ हल्ला कर रहे थे, इनका जो विरोधी था, उनके द्वारा जो कागजात देखा गया तो वो खाता पूर्व में ही नीलाम हो चुका था। ज़मींदार का जो लगान वसूली का था कार्य या उनका जो पावर था, सब नीलाम हो चुका था और दूसरे आदमी को मिला था। तो दोनों पक्षों का जो पेपर देखे उसमें जो हमको उचित लगा कि नहीं इनका कागज़ सही है, तो हमने अनुशंसा भेजा DC लाल के यहाँ। ये कोर्ट का मैटर है, ये मैटर DC लाल के यहाँ चला गया है, इसमें तो कोई आदेश तो पारित नहीं किए हैं। हमने जो कागज़ देखा उसका अनुशंसा किया है DC लाल के यहाँ। अब वहाँ डिसीजन होगा क्या होगा। तो ये हल्ला गुल्ला करना है कि कोर्ट के बाहर हल्ला गुल्ला करना कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ऐसा तो नहीं होता है। जो पेपर रहता है वही हम लोग करते हैं। लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उससे हम लोग नहीं घबराते हैं। जो कागज़ रैयत का रहता है सही, उसके पक्ष में हम लोग भेजते हैं, करते हैं। खुदिसार पंचायत स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गुरहा में गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डुमरी पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कंबल, खेलकूद के सामानों का वितरण किया। बताया गया कि पुलिस व जनता के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम पुलिस प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डुमरी पुलिस ने मंगलवार को खुदिसार पंचायत स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गुरहा में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कंबल, बैग, खेलकूद का सामान बच्चों के बीच वितरित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान एडिशनल SP अभियान गुलशन तिर्की ने कहा कि जनता व पुलिस के बीच परस्पर मधुर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से इस प्रकार का कार्यक्रम पुलिस द्वारा किया जाता है, ताकि पुलिस के प्रति जनता का विश्वास बढ़े एवं पुलिस के प्रति जनता की जो पूर्व से धारणा बनी हुई है उस धारणा में विराम लगे। बताया गया कि लोग नक्सलियों के बहकावे में आकर मुख्य धारा से भटके न, इस दिशा में पुलिस गंभीरता से कार्य कर रही है और लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है। सहयोग की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग आयोजन किए हैं, जिसमें हम लोग बच्चों और जो यहाँ के बड़े लोग हैं कंबल का वितरण किए हैं और बच्चों के बीच में स्कूल बैग, खेल का सामान, जिसमें हम लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल का सामग्री का वितरण किए हैं। हम लोग का एक इसमें एक छोटा सा उद्देश्य है कि जो भी हम लोगों के बीच में, जो हमारे पुलिस के बीच में और जनता के बीच में जो एक सामाजिक दूरी रहती है, उसको हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग उसको दूरी थोड़ा दूर करें
ताकि जो भ्रांतियां हैं कि पुलिस अच्छा नहीं होता है, हम लोगों के लिए काम नहीं करता है, तो हम उन लोगों के बीच में आके उन लोगों को जानना चाहते हैं कि पुलिस का क्या व्यू है। इसमें हमारे एसपी महोदय का डायरेक्शन था कि इस जगह पे थोड़ा सा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत में यहाँ सामग्री का वितरण करें, और इन फ्यूचर में हम लोग और जगह भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करने का सोचे हैं। लगभग हम लोग कंबल का वितरण 200 का किए हैं और 200 स्कूल बैग का वितरण किए हैं। 10 वॉलीबॉल है और उसके साथ में नेट है। फुटबॉल का भी सेट 10 का है और इसके अलावा क्रिकेट का सेट है बच्चों के बीच में। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह में हुआ 4 चक्का वाहन चोर गिरोह सक्रिय। डायरीडीह में भोला पंडित का स्कॉर्पियो हुआ गायब, तो तेलोडीह से भी मोहम्मद सरफराज की स्कॉर्पियो हुई चोरी। भुक्तभोगियों ने संबंधित थाने में दिया आवेदन, बरामदगी की लगाई गुहार। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने की जिला प्रशासन के साथ बैठक। विकास योजनाओं को गति देने का तैयार हुआ मसौदा। जल्द ही रुके हुए कार्यों को शुरू कराने का दिया गया संकेत। डुमरी पुलिस ने खुद्दीसार के गुरहा गांव में आयोजित किया कार्यक्रम। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बच्चों के बीच कई तरह की सामग्रियों का किया गया वितरण। पुलिस पब्लिक रिश्ते को सुधारने का किया गया प्रयास। और रंजीत हत्याकांड और मुस्कान की संदेहास्पद मौत को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी पर लटकाने की गई मांग। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।